एक लड़की थी जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती थी। अगर कोई नाराज हो जाए तो वो खुद को कसूरवार समझती। अगर कोई तारीफ ना करे तो वो सोचती शायद मैं अच्छी नहीं हूं। वो हर रोज आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं, अपनी कमी नजर आती थी। वो मजबूत नजर आती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। सेल्फ वर्थ कम होने की निशानियां। अगर आप में ये अलामात हैं तो हो सकता है आप भी इस मसले से गुजर रहे हों। हर वक्त दूसरों की अप्रूवल की जरूरत, ना कहने में मुश्किल, खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करना, छोटी बातों पर खुद को ब्लेम करना, अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर करना, ये सब साइंस हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ कम हो रही है। ये मसला क्यों पैदा होता है? ये मसला अचानक नहीं आता। सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेंज 786 चैनल पर। रेंज 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेंज 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। सेल्फ वर्थ बिल्ड करना कोई ओवरनाइट हैक नहीं है। ये एक प्रोसेस है जहां आप धीरे धीरे अपनी वैल्यू को अंदर से महसूस करना सीखते हो, ना कि सिर्फ लोगों की अप्रूवल से। चलिए सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सेल्फ वर्थ होता क्या है? सेल्फ वर्थ का मतलब है मैं वैल्यूबल हूं, चाहे लोग मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से डिफरेंट है। कॉन्फिडेंस स्किल्स पे होता है, सेल्फ वर्थ आपकी इंसान होने की वैल्यू है। सेल्फ वर्थ बिल्ड करने के पावरफुल स्टेप्स। 1. अपनी सेल्फ टॉक चेंज करो। आप दिन भर खुद से क्या कहते हो, ये सब कुछ डिसाइड करता है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सीख रही हूं और मैं इनफ हूं। रूल: जैसा आप खुद से बात करते हो वैसा ही आप फील करते हो। 2. लोगों की अप्रूवल छोड़ दो। हर किसी को खुश करना मतलब अपनी वैल्यू गिराना। रियलिटी: लोग कभी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होंगे। अपना स्टैंडर्ड रखो, हर किसी को इंप्रेस करना बंद करो। 3. बाउंड्रीज बनाना सीखो। ना कहना सेल्फ वर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है। एग्जाम्पल: मुझे ये ठीक नहीं लगता, मैं इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं। रिस्पेक्ट वहीं मिलता है जहां बाउंड्रीज होती हैं। 4. अपनी अचीवमेंट्स लिखो। छोटी छोटी विन्स भी मैटर करती हैं। रोज लिखो, आज मैंने क्या अच्छा किया, मैंने किस चीज में प्रोग्रेस की। ये आपको रिमाइंड करता है मैं यूजलेस नहीं हूं। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस रखो। ऐसे लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, कंपेयर करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनके साथ रहना इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय करना। अपनी पीस को प्रायोरिटी दो। 6. खुद का ख्याल रखो। सेल्फ केयर। सेल्फ वर्थ सिर्फ सोच नहीं, एक्शन भी है। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी रूटीन, अपने लिए टाइम लेना। मैसेज ये जाता है मैं इंपॉर्टेंट हूं। 7. कंपैरिजन बंद करो। सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय की है। याद रखो, लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, रियलिटी नहीं। अपनी जर्नी पे फोकस करो। डॉट गोल्डन लाइन वीडियो के लिए परफेक्ट। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, दुनिया आपको डिस्काउंट पे ट्रीट करेगी। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस रखो। ऐसे लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, कंपेयर करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनके साथ रहना मतलब सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय करना। अपनी पीस को प्रायोरिटी दो। 6. खुद का ख्याल रखो। सेल्फ केयर। सेल्फ वर्थ सिर्फ सोच नहीं, एक्शन भी है। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी रूटीन, अपने लिए टाइम लेना। मैसेज ये जाता है मैं इंपॉर्टेंट हूं। 7. कंपैरिजन बंद करो। सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय की है। याद रखो, लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, रियलिटी नहीं। अपनी जर्नी पे फोकस करो। गोल्डन लाइन वीडियो के लिए परफेक्ट। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, दुनिया आपको डिस्काउंट पे ट्रीट करेगी। क्या आप अपनी कद्र भूल चुके हैं? सेल्फ वर्थ की कहानी। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं वाकई कितनी अहम हूं? कभी ऐसा हुआ कि किसी की एक जुमले ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो? कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपके अंदर एक अजीब सी खालीपन की कैफियत पैदा हो जाती है?
यही वो लम्हा होता है जहां इंसान अपनी सेल्फ वर्थ खोना शुरू कर देता है। एक खामोश बीमारी। सेल्फ वर्थ का मसला कोई नजर आने वाली बीमारी नहीं है। ये दिल के अंदर पैदा होने वाली एक खामोश तकलीफ है। ये वो दर्द है जहां आप खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। आप हर वक्त अप्रूवल के पीछे भागते हैं। आप अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद से दूर होते चले जाते हैं। परेशानी। एक लड़की थी जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती। एक लड़की थी जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती थी। अगर कोई नाराज हो जाए तो वो खुद को कसूरवार समझती। अगर कोई तारीफ ना करे तो वो सोचती शायद मैं अच्छी नहीं हूं। वो हर रोज आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं, अपनी कमी नजर आती थी। वो मजबूत नजर आती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। सेल्फ वर्थ कम होने की निशानियां। अगर आप में ये अलामात हैं तो हो सकता है आप भी इस मसले से गुजर रहे हों। हर वक्त दूसरों की अप्रूवल की जरूरत, ना कहने में मुश्किल, खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करना, छोटी बातों पर खुद को ब्लेम करना, अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर करना। ये सब साइंस हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ कम हो रही है। ये मसला क्यों पैदा होता है? ये मसला अचानक नहीं आता, ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है। बचपन में अगर हमें इग्नोर किया जाए, अगर हमें बार बार क्रिटिसाइज किया जाए, अगर हमें ये सिखाया जाए कि तुम काफी नहीं हो, तो यही बातें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं और हम बड़े होकर भी खुद को कम समझते रहते हैं। हकीकत ये है कि आपकी वैल्यू किसी के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। आपकी वर्थ किसी के एक्सेप्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। आप वैल्यूबल हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मसला ये है, हम ये बात जानते तो हैं मगर मानते नहीं। तब्दीली कहाँ से शुरू होती है? चेंज बाहर से नहीं आती, चेंज अंदर से आती है। जब आप खुद से ये कहना शुरू करते हैं, मैं काफी हूं, मैं अहम हूं, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेती हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ वर्थ बिल्ड होना शुरू हो जाती है। खुद से बात करने का अंदाज बदलें। जो अल्फाज आप खुद को कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेहतर हो रही हूं। लोगों को खुश करना छोड़ दें। हर किसी को खुश करना खुद से बेवफाई है। आपकी जिंदगी आपकी है। हर डिसीजन में अपनी वैल्यू को प्रायोरिटी दें। बाउंड्रीज बनाएं, ना कहना सीखें। ये ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी छोटी कामयाबियां याद रखें। रोज सोचें, आज मैंने क्या अच्छा किया। ये आपको रिमाइंड करेगा कि आप बेकार नहीं हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को जज करना सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, आपको रियल बनने की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, अपने आप को टाइम दें। हीलिंग एक प्रोसेस है, इंस्टेंट नहीं। जब आप खुद को अहम समझना शुरू करते हैं, तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कम हो चुकी है, आप खुद को बेकार या बेकीमत महसूस करते हैं, या आप मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। ये एक सीरियस मसला बन सकता है। बराही करम किसी माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से जरूर रुजू करें, क्योंकि एक प्रोफेशनल ही आपको सही रहनुमाई दे सकता है। अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ माहिर नफ्सियात आपके मसाइल को समझकर आपको इनका बेहतरीन हल जरूर बताएंगे। याद रखें, आप अहम हैं, आप कीमती हैं और आपकी जिंदगी की कद्र है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अंदर से खाली हो, तो याद रखना, ये एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक जर्नी जहां तुम अपने आप को दोबारा पाओगे और एक दिन तुम खुद से कहोगे, मैं ठीक हो रहा हूं। कैक्शन। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को टच करे
तो इसे लाइक करो और शेयर करो उस इंसान के साथ जो शायद ये फील कर रहा हो। और कमेंट में लिखो आई एम हीलिंग, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, हम सब इस जर्नी में साथ हैं। एंड लाइन, खुद को समझना ही सबसे बड़ी हीलिंग है। याद रखिए, ज्यादा सोचना कभी मसले हल नहीं करता बल्कि नए मसले पैदा कर देता है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।